Hello everyone. Today we will discuss our next topic that is stages on the barberry plant. किसकी? पक्सीनिया की। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पक्सीनिया की जो 5 क्या होते हैं स्पोर स्टेज होती हैं, उसमें से 3 स्टेज जो है वो कंप्लीट करता है वीट प्लांट के ऊपर और 2 स्टेजेस है जिसको वो कंप्लीट करता है बारबेरी प्लांट पे। तो 3 स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 स्टेजेस को और फिर कंप्लीट हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज आती है पिक्नीडियल स्टेज। पिक्नीडियल स्टेज से पहले हमने पढ़ी थी इसकी बेसिडियल स्टेज। तो हमें पता है बेस्टीरियल स्टेज से जो बेसिडियो स्पोर्स बने होंगे वही जर्मिनेट करके उन्हीं से क्या बनेगी? पिक्नीडिया बनेंगे। तो हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा अबाउट बेसिडियल स्टेज के बारे में। तो पिक्नीडियल स्टेज के अंदर क्या रहेगा? इसको ही आप स्पर्मोगोनियल स्टेज भी बोलते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज द पिक्नियल और स्पर्मोगोनियल स्टेज। द फॉर्मेशन ऑफ द बेसिडियोस्पोर मेक द स्टार्ट ऑफ हैप्लोफेज। क्योंकि उससे पहले जब बेसिडियोस्पोर्स बने थे तो उससे पहले क्या थी? डिप्लॉइड स्टेज थी। तो बेसिडियोस्पोर्स जब बने तो हैप्लॉइड फेज आ गया था, तो इसलिए बोल रहे बेसिडियोस्पोर्स से ही क्या है? हैप्लोफेज की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्या है? इट अक्कर ऑन द बारबेरी प्लांट एंड बिगन विद द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी बेसिडियोस्पोर्स क्या है? जर्मिनेट कर जाएंगे बारबेरी की लीफ के ऊपर और प्रोड्यूस करेंगे जर्म ट्यूब जो पेनिट्रेट करेगी लीफ के एपिडर्मिस से और ग्रो कर जाएगी इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर। वहां पर वो क्या बनाएगी? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, मतलब विद वन न्यूक्लियाई माइसीलियम्स की फॉर्मेशन करेगी। बोथ टाइप of the basidiospores, positive and negative, may fall to upon the same leaf, but both type of the mycelium may develop side by side and intermingled within the same leaf। तो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की जो स्टेन्स रहेंगी, दोनों टाइप के जो स्पोर्स रहेंगे, बेसिडियोस्पोर्स रहेंगी, वो दोनों एक ही लीफ पे भी, सेम लीफ पे भी फॉल कर सकते हैं और सेम टाइम पे। लेकिन क्या हो सकता है कि वो दोनों इंटरमिगल्ड नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे? एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। मतलब एक लीफ के ऊपर तो दोनों इंटरमिगल में तो दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों का एरिया जो रहेगा, एक एरिया में सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर मिलेगा आपको। तो मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि दो आपको दिखा रखे हैं पेक्नीडियल। इनके अंदर क्या है? आपके जो स्पोर्स आएंगे बेसिडियोस्पोर्स, उससे माइसीलियम बने और माइसीलियम से एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको आप बोलते हो पेक्नीडिया। तो इसमें क्या रहेगा आपका? सबसे पहले आपका क्या रहेगा? बेसिडियोस्पोर आए, लीफ के ऊपर क्या किया? जर्मिनेट किया। स्टोमेटक आपका दिखा रखा है। देन क्या रहेगा? उसके ऊपर 3 टाइप के आपके स्पोर्स बनते हैं। एक तो बहुत एक से जो माइसीलिया निकलेगा वो बहुत छोटे छोटे माइसीलियम होंगे, जिससे क्या होगा? स्पर्मेटिया की फॉर्मेशन होती है। और एक तो माइसीलियम्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? बिल्कुल टिप पे रहेंगे और बहुत सर्टाइल से स्ट्रक्चर होंगे जो ओपनिंग्स पे प्रेजेंट होंगे, उनको आप पेरिफाइसिस बोलोगे। और थर्ड टाइप के माइसीलिया ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे? टिप पे पेरिफाइसिस के पास तो होते हैं बट वो पेरिफाइसिस को भी क्रॉस करके आउटर सरफेस पे निकल जाते हैं, उसको आप रिसेप्टिव माइसीलिया बोलते हो। तो जैसे आपको यहाँ पर 2 टाइप के क्या पिग्निडिया दिखा रखे हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव का एक अलग एरिया है, नेगेटिव एक अलग है, लेकिन हो सकता है लीफ सेम है ये, तो हो ऐसा हो सकता है, बट एक दूसरे के साथ ही इंटरमिक्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या बता रखा है? जो अभी अब तक मैंने आपको डायग्राम में बताया उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। आफ्टर अबाउट 4 days ऑफ द इन्फेक्शन, मतलब बेसिडियोस्पोर जब बारबेरी प्लांट के ऊपर गिर चुका होता है और उससे उसका आप बोलोगे फर्स्ट डे वहाँ से, तब से लेके 4 डे होने के बाद द हाइफे ऑफ द मोनोकैरियोटिक माइसिल एग्रीगेट बिलो द अपर एपिडर्मिस, के नीचे क्या होगा? लीफ में वहाँ पर सारे के सारे माइसीलियम इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे और उससे एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनेगा और उसी स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला? पिक्निडिया। ये मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर पिक्निडिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको ही आप क्या बोलते हो? स्पर्मोगोनिया। द पिक्निडिया ओपन थ्रू ए माइन्यूट पोर, उस पोर को आप क्या बोलते हो? ओस्टियोल ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। ये यहाँ पर देखो ये पोर है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक ओपनिंग है, फ्लास्क जैसे जैसे फ्लास्क होता है ना, और फ्लास्क क्या होती है? ओपनिंग होती है। ये इसी तरह यहाँ पर भी ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ओस्टियोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द पिक्नीडियम थ्री काइंड ऑफ हाइपे आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने बताया कि एक तो शॉर्ट मिलेंगे, एक पेरिफाइसिस बनाएंगे, एक रिसेप्टिव। तो वो कैसे लिखना है आपको? मैनी शॉर्ट यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट हाइफे प्रोजेक्ट इनटू द कैविटी ऑफ पिक्नीडियम, उसको आप क्या बोलते हो? स्पर्मेटोफोर्स बोलते हो। और हर एक स्पर्मेटोफोर्स से स्मॉल नंबर के राउंडेड ओवल स्ट्रक्चर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं जो कि निकलते हैं, उसको आप स्पर्मेटिया बोलते हो या पिक्निडियोस्पोर्स बोलते हो। ठीक है, तो स्पर्मेटिया फिर फाल करते हैं कैविटी जो पिक्निडियम है वहाँ से, कहाँ से?
जो वो होता है ना ओस्टियोल, उस ओस्टियोल ओपनिंग से वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। कैसे? जैसे नेक्टर जाता है तो नेक्टर की ड्रॉपलेट के साथ में। और द हाइफे अराइज ऑलमोस्ट, क्या बोल रही है, द हाइसिन जो ओस्टियोल के नियरेस्ट ट्रायल टाइप के हाइफे जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे रहेंगे? जनरली अनब्रांच्ड रहेंगे और हेयर लाइक रहेंगे, उनको आप पेरीफाइसिस बोल लोगे। और थर्ड काइंड ऑफ हाइफे जो अराइज होते हैं पेरीफाइसिस से, और वो पार बिहाइंड द पेरीफाइसिस आउट ऑफ द ओस्टियोल। ये थिन वॉल्ड रहते हैं, डेलिकेटेड, फर्टाइल, सेप्टेड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड रहते हैं। इनको आप क्या बोलते हो? रिसेप्टेड या फ्लक्सिस हाइफे। तो तीनों काइंड के हमने देख लिए। फर्स्ट कैसा बनेगा? स्पर्मेटियोफोर, जो लोअर मोस्ट में प्रेजेंट थे, जिससे स्पर्मेटिया बने थे। सेकंड कैसे थे? पेरिफाइसिस, जो ओस्टियोल के बिल्कुल पास प्रेजेंट थे। थर्ड कैसे थे? जो होते तो पेरिफाइसिस के पास हैं बट वो क्या करते हैं? प्रोजेक्ट कर जाते हैं फार बियॉन्ड द पेरिफाइसिस, उसको आप रिसेप्टिव और फ्लेक्सिस टाइप बोलते हो। एज स्टेटेड अर्लियर, बोथ पॉजिटिव एंड माइनस स्टेन ऑफ द माइसीलियम may develop in the same barbary leaf. Both kind of pycnidia may be produced or present on the leaf. बट ईच काइंड ऑफ पेग्नीडिया विल बी ऑफ प्योर फॉर्म। वही दोबारा से ये बात बता रखी है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो फॉर्म है मिक्स नहीं होंगी, हर एक की प्योर फॉर्म में वो प्रेजेंट होंगे। तो अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, पहले भी वीडियोस में पढ़ा स्पेसिफिक स्पोर्स के बारे में, उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर, इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर मॉर्फोलॉजी और पिक्नियो स्पोर्स दे रखे, जो स्पोर्स बने हैं उसके फीचर्स क्या रहेंगे? प्रोड्यूस इन द पिक्निया और स्पर्मेटोगोनिया, वन सेल रहेगा, स्मॉल राउंडेड इन आउटलाइन, यूनिन्यूक्लिएट एंड हाइप्लोइड सेल्ड आर स्पर्मेटिया और मेल सेल्स बन जाएंगी। प्रोड्यूस ऑन द बारबरी लीव्स, नो जर्मपोर, फ्यूज्ड विद रिसेप्टिव हाइफे टू ब्रिंग अबाउट डाइकार्योनाइजेशन और आर ओ पॉजिटिव नेगेटिव स्टेन। ये मेल सेल यहाँ पर क्यों बोल रहा है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे क्या बना है, ये आपके जो यहाँ से स्पर्मेटोफोर्स थे, ये थे जो लोअर मोस्ट, इनसे जो बने थे, ये क्या बने थे यहाँ पे? स्पर्मेटियम। तो ये स्पर्मेटियम बना रहे हैं, इसलिए इसको आप कंसीडर करते हैं एज ए मेल सेल, ठीक है। और जो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रिसेप्टिव हाइफे बने थे, तो ये रिसेप्टिव हाइफे रिसेप्शन का काम करेंगे, यहाँ पर आके गिरेगा जो ये स्पोर और जर्मिनेट करेगा, तो क्या करेगा? ये रिसेप्टिव की तरह काम करेंगे, तो इसको हम एज ए फीमेल सेल की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। The spermatia and the receptive hyphae are considered to be similar to male cell और ट्राइकोगैनी। ट्राइकोगैनी क्या होता है? फीमेल सेल बोल सकते हो या फिर ट्राइकोगैनी रिस्पेक्टिवली। तो ट्राइकोगैनी वर्ड यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, इसे याद रखिएगा, ये मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है। द स्पर्मेटिया में बी डिसेमिनेटेड बाय द इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के द्वारा भी क्या है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भेजी जा सकती है, या ट्रांसफर टू द रिसेप्टिव हाइफे अपोजिट स्ट्रैंड तक। अगर हमें पहुंचना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो अपोजिट स्ट्रैंड्स की तरफ कैसे? हम रिसेप्टिव हाइफेज के थ्रू भी भेज सकते हैं। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस बोलते हो। द वॉल ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्मेटियम एंड रिसेप्टिव हाइफे डिजोल्व, जहाँ पर भी ये रिसेप्टिव हाइफे क्या है, ऐसे बना हुआ था, अब लगा लो यहाँ पर क्या आ गया आपका? स्पर्मेटियम आ गया। तो इन दोनों के वॉल थी, जो वॉल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करेगा? बीच में जहाँ से यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, इस वॉल से ये डिजोल्व कर जाती है, ठीक है। एंड वहाँ न्यूक्लियस जो होता है स्पर्मेटियम का, वो माइग्रेट कर जाएगा किसके? रिसेप्टिव हाइफे के अंदर। तो पहले रिसेप्टिव हाइफे क्या था? हैप्लॉइड्स थी। जब जैसे ही माइग्रेट करेगा, अब इसमें कैसी कंडीशन आ जाएगी? डाइकैरियन कंडीशन या बाई न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। पहले कैसी थी? यूनिन्यूक्लिएट, एक ही था, लेकिन अभी भी हैप्लॉइड ही कंडीशन रहेगी क्योंकि अभी तक फ्यूज नहीं किया है। The spermatial nucleus move downward through the septal pore in the receptive highway until जब तक ये बेसल सेल तक नहीं पहुंच जाते, एंड बेसल सेल में जाकर become binucleate having a dikaryon comprises of nuclei from opposite stem. This start of the dikaryotic phase। इसको मैं इस डायग्राम से आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम और है, देखो। पिक्निडियोस्पोर्स बने, इसमें क्या था? ये जब क्या रहा होगा, जब दोनों की दोनों पहुंचे होगी, तो जब तक ये बेसल सेल तक नहीं पहुंचे तब तक इस तरीके से रहते हैं मोनोकाइट। देखो हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही बेसल सेल तक पहुंचते तब यहाँ पर आप देखोगे एक ही न्यूक्लियाई के अंदर, एक ही जो सेल है उसके अंदर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डाइकैरियन हाइफे की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें एसिडियल स्टेज या एसियल स्टेज। अब हमें जैसे पढ़ा था कि प्रीवियस रिपीटेशन से होता है, तो यहाँ पर भी क्या, पिक्निडिया जब बनेंगे उसी के, जब वो ग्रोथ करेंगे उसी से क्या बनेंगे? एसिडिया बनेंगे, ठीक है। द मोनोकैरियोटिक माइसीलियम विच फॉर्म पिक्निडिया, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से क्या बना था? पिक्निडियाज ऑन अपर लीफ ऑफ द बेरीफेरी। मीन वाइल जो वो फिर क्या करेगी? पेनिट्रेट करने लग जाएगी डाउनवर्ड और लोअर एपिडर्मिस तक पहुंच जाएगी। ये यहाँ पर इस तरीके से इस डायग्राम में जैसे शो कर रखा है कि अपर लीफ पे ये स्टार्ट हुआ था, फिर ये पेनिट्रेट करती है लोअर मास्ट और लोअर एपिडर्मिस तक पहुंच जाती है, ठीक है। फिर क्या होगा? लोअर दी माइसीलियम फॉर्म एन एग्रीगेट ऑफ स्फेरिकल यूनिन्यूक्लिएट सेल, उसको आप क्या बोलोगे? प्रोटोएसिडियम,
ठीक है। एंड बीनीथ द लोअर एपिसेंडरी द स्पर्मेटाइजेशन अकर इन द पेक्नीडियम एंड द प्रोटोएसिडियम डेवलप फर्दर टू एसिडियम एंड द एसिडियम इज येलो कप शेप स्ट्रक्चर। जैसे स्पर्मेटाइजेशन का प्रोसेस होगा कंप्लीट, उसके बाद आपका ये पिक्नीडियम क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, पहले बनेगा प्रोटोएसिडियम में, और जैसे ही आपका डाइकैरियोन्स बन जाएंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडियम में। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा रखा है एसिडियम में कि ये येलो कलर का और कैसा कप शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें है एसिडियो से एसिडियोस्पोर्स की आगे फॉर्मेशन होती है, और आउटर मोस्ट में एक वॉल होती है, उसको आप पेरिड्रम बोलते हो। ये देखो ये वाली जो भी लेयर है ना, ये वाली जो प्रोटेक्ट आउटर कवर की हुई है इनको एसिडियोस्पोर्स को, इसको आप पेरिडियम लेयर बोलते हो। बाद में ये क्या करते हैं, रप्चर हो जाती है और फिर ये सारे बाहर निकल जाते हैं। तो ये लोअर और किस पे बनती है, बारबरी लीफ के लोअर सरफेस के ऊपर। मैनी सच एसिडिया आर प्रेजेंट ऑन द लीफ बिकॉज द एसिडियल प्रीमोडियल डेवलप from the extension of the same mycelium from which pycnidias are produced। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि एसिडियल प्रीमीडिया डेवलप करते हैं, जैसे जैसे वो जैसे माइसीलियम ऊपर से पिग्नीडिया से बना था, वो जैसे डाउनवर्ड माइग्रेट करेगा तो उसी से ही डायरेक्ट प्रोटो एसिडिया की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। डाइकैरियोटिन का प्रोसेस होने के बाद प्रोटो एसिडियम क्या होएगा, इनलोंगेट करेगा और उससे क्या बन जाएगा, एसिडियोफोर्स बनेंगे। तो एसिडियोफोर्स जो बनते हैं उनके ऊपर एसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ये जो बने हुए हैं, जैसे ये एक एसिडियोफोर की फॉर्मेशन है, और उस फोर के ऊपर क्या बने हुए हैं, एसिडोस्पोर। तो अब इसमें एक चीज़ और देखने को आती है कि ये एसिडो जो फोर्स होती हैं, ये सब के सब क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होते। जैसे ये क्या है, एक एसिडोफोर, इसके ऊपर क्या बन गया, एसिडोस्पोर्स। फिर क्या है, एसिडोफोर, इसके ऊपर एसिडोस्पोर्स बन गए। लेकिन इनके बीच में कुछ सेल्स और भी प्रेजेंट होती हैं। वो कैसी होती है, जो इनको दो फर्टाइल सेक्शंस को अलग करते हैं, उन सेल्स को ही आप डिस्टिंक्टर सेल्स बोलते हो। दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय स्मॉल फ्लैटेंड सेटाइल सेल्स, डिस्टिंक्टर सेल्स। द लेटर डिसऑर्गेनाइज एंड एसिडोस्पोर्स बिकम फ्री एंड वन बाय वन एंड इनसाइड द सेल कैविटी के अंदर। तो जो पेरिफेरल जो इसमें सेल से एक लेयर बनती है, उसको आप क्या बोलोगे, पेरिडियम। वो पेरिडियम क्या करेगी, रप्चर हो जाती है और सारे सारे एसिडोस्पोर्स बाहर लोअर मोस्ट क्या कर जाते हैं, बाहर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। एसिडोस्पोर्स ब्राइट येलो कलर के होते हैं, थिन वॉल्ड यूनिसेलर और बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द विंड, कैन नॉट ये दोबारा से क्या करेंगे, फिर बारबरी प्लांट को ही इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये अपने प्राइमरी होस्ट वीट को इन्फेक्ट करेंगे। अब ठीक है, तो ये पांचों स्टेज आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। तो अब एसिडियोस्पोर की अगर मोर्फोलॉजी की बात करो, प्रोड्यूस ऑन द एसिडियल कप ऑन वर्टिकल साइड ऑफ बारबरी लीफ, वन सेल्ड होते हैं, ओवल पोलिगोनल, अरेंज्ड इन चेन। एसिडियोस्पोर्स आर सेपरेटेड बाय डिसेंटर सेल्स, डाइकैरियोट चेन ऑफ द एसिडियोस्पोर एनक्लोज बाय एक लेयर दैट इज पेरिडियम एंड अटैच, जो फिर बाद में क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे वीट प्लांट से। ये डायग्राम्स आपको अच्छे से कर लेने हैं और ये आपको पेपर में बना के आने हैं। देन अब ये एसिडोस्पोर्स जर्मिनेट कहाँ करेंगे, वीट प्लांट के ऊपर। जब इनको क्या करेगी, कैसी कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फिर वहाँ पर जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे लीफ प्लांट, जो वीट प्लांट की लीफ है उसके ऊपर, और फिर वहाँ पर डाइकैरियन माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देंगे। माइसीलियम जो है क्या बनाएगा, फिर एसिडोस्पोर से हमने फर्स्ट स्टेज क्या पढ़ी थी, यूरिडल स्टेज। तो एसिडोस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो उससे क्या बनेंगे, यूरिडोसोरी, और यूरिडोसोरी से फिर यूरिडोस्पोर्स बनेंगे। तो हमने एक से दूसरी स्टेज को कनेक्ट करके रखना है, ठीक है, तभी इसकी पूरी लाइफ साइकिल को आप बता पाओगे। तो अब मैं आपको पूरा डायग्रामेटिकली बता देती हूँ कि किस तरीके से इसकी स्टेज रहेगी। पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ग्राफिकली में हमें हैप्लॉइड और डेप्लॉइड स्टेज का क्लियरली पता चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, अब आपकी, मैं आपको यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से न्यूक्लियर चेंज हो रहा है। मैं आपको डायरेक्ट ये बता देती हूँ ग्राफिकल्स के अंदर। तो इसमें स्टार्टिंग में आपकी कौन सी स्टेज रहेगी, यूरिडोस्पोर स्टेज। यूरिडोस्पोर स्टेज कब किस पे बनेगी, वीट के ऊपर, फर्स्ट स्टेज। और ये कैसे बनेगी, जब आपके यूरिडोसोरी बनेंगे, जो क्या होगी, जिसके अंदर डाइकैरियोन स्टेज, मतलब टू टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो डाइकैरियन को ऐसे लिखना है, जबकि डिप्लॉइड को आप ऐसे लिखते हो और हैप्लॉइड स्टेज को ऐसे लिखते हो। इनका मतलब समझते हैं ना, हैप्लॉइड मतलब एक जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डाइप्लॉइड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि आपका न्यूक्लियस दोनों है क्या कर चुके हैं इस टाइम पे,
आपस में फ्यूज, और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इस तरीके से प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलोगे, डाइकैरियोन स्टेज। यूरिडोस्पोर्स बनेंगे जो डाइकैरियोन होंगे, उससे न्यू माइसीलियम एंड यूरिडोस्पोर्स बनेगा जो दोबारा से या तो वीट को भी इन्फेक्ट कर सकता है या फिर क्या करेगा, वीट पे ही दोबारा से ग्रो करेंगे और उससे फिर नेक्स्ट स्टेज टेलिलिया की फॉर्मेशन करेंगे। टेलिलिया मतलब कि यूरिडोस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो टेलिलियोसोरी बनेगा, वो भी कैसा होगा, डाइकैरियोन। उससे फिर क्या करेगा, उनमें यंग टेलिलोस्पोर्स की प्रोडक्शन होगी और वो स्पोर्स जो होंगे उनमें ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, फिर फ्यूज कर जाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज आ जाएगी, जिस जब आपके मैच्योर टेलिलोस्पोर्स बनेंगे। फिर ये हो सकता है कुछ टाइम के लिए डोमिनेंट कंडीशन में रही, या फिर वो जर्मिनेट कर जाए सोइल के ऊपर। फिर क्या करेगी, इस डिप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा, मियोसिस होएगा जो कि एक रिडक्शन डिवीजन है, जिससे जो बेसिडिया बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे। बेसिडिया से क्या होगा, स्टिग्मेटा बनेगा, और जो स्टिग्मेटा से जितने भी क्या बनेंगे, बेसिडिया से बेसिडोस्पोर्स। फिर बेसिडोस्पोर्स सारे के सारे चार, एक बेसिडिया से 4 बेसिडोस्पोर्स बनेंगे और वो भी सारे हैप्लॉइड होंगे। फिर वो बेसिडोस्पोर्स क्या करेंगे, बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, वहाँ पर माइसीलियम की फॉर्मेशन करेंगे। तो वहाँ पर ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करे या फिर नेगेटिव तो स्पर्मेगोनिया की। तो पॉजिटिव स्पर्मेगोनिया से पॉजिटिव स्पर्मेटा बनेगा और नेगेटिव से नेगेटिव स्पर्मेटा। फिर क्या होगा, उन दोनों के अंदर फ्लूरस हाइफे जो मैंने बताया था ना, भी रिसेप्टिव से जाके स्पर्मेटोगोनस स्पर्मेटाइजेशन का प्रोसेस होगा, जिससे पेयरिंग होगी, और जो एसिडिया की प्रिमोडिया की फॉर्मेशन होगी, जिससे एसिडिया बनेगा और एसिडियल स्पोर्स। तो बाद में फिर ये भी डाइकैरियोन्स रहेंगे और फिर वो आगे इन्फेक्ट करेगा वीट की प्लांट को, तो अगेन डाइकैरियोन। तो हमने यहाँ तक अभी देखा कि हैप्लॉइड और डाइकैरियोनिक जो फेज़ है वो मोस्टली हमें दिखाई दे रही है। डिप्लॉइड फेज सिर्फ एक ही टाइम पे बनती है, जब आपके टेलिडोस्पोर्स बनते हैं, टेलिडोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी आप यही बताओगे यहाँ पर कि आपके जो यहाँ पर क्या था, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो बनता है, यूरिडोस्पोर टेलिडोस्पोर्स, जो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन को। जबकि आपका जो डाइकैरियोटिक और डिप्लॉइड फेज बनता है किसके अंदर, स्पर्मेटो के अंदर। इसमें आपको अच्छे से इस तरीके से बताना है, इस तरीके से बताना है आपको कि स्पोरोफाइटिक फेज डाइप्लॉइड फेज होती है, जबकि आपका गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉइड फेज रहेगा। तो इसमें क्या रहेगी, आपके जैसे यूरिडोस्पोर टेलिलोस्पोर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, डाइकैरियोटिक और डिप्लॉइड होते हैं, इसलिए स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आपके कुछ इसमें बेसिडोस्पोर्स हैं, प्रोमाइसीलियम है, पिकनीडियल है, ये सब कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। तो इसलिए यहाँ पर गैमेटोफिटिक जनरेशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप मोस्टली की बात करते हो, आप कॉमनली की बात करते हो, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू स्पोरोफिटिक जनरेशन। यह आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो कर रखा है सारा प्रोसीजर कि किस तरीके से स्टार्टिंग में इन्फेक्ट करता है वीट के प्लांट को। वीट के प्लांट से क्या बनते हैं, फिर आपके यूरिडोसोरस बनता है। लीफ के ऊपर ये यूरिडोसोरस दिखा रखा है, इनको आप मेरी प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेन किए हुए हैं। यूरिडोस्पोर्स क्या करेंगे, देन जर्मिनेट करेंगे थ्रू जर्म ट्यूब्स बनाएंगे, उन जर्म ट्यूब से क्या बनेगा, वो फिर वीट की प्लांट पे जर्मिनेट करती हैं और उससे आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज टेलिलोसोरस। उसके अंदर बनते हैं टेलिलोस्पोर्स। टेलिडोस्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, उससे बनेगा बेसिडोस्पोर्स। बेसिडोस्पोर्स क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा बारबेरी की प्लांट को, और बारबेरी की प्लांट पे वहाँ पर बनाएंगे एसिडिया। एसिडिया के अंदर वहाँ पर क्या बनेगा, पिक्निडियोस्पोर्स बनेंगे। पहले आपको एसिडिया नहीं बताना, पहले आपको बताना पिक्निडियोस्पोर्स बनते हैं। पिक्निडियोस्पोर्स से फिर एसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और एसिडियोस्पोर्स से फिर अगेन वो क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे किसको, वीट के प्लांट को, और फिर वहाँ पर यूरिडोस्पोर्स बनेंगे। ये आपकी कंप्लीट डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है पक्सीनिया की। यहाँ अब आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है पक्सीनिया। इसके बाद आपका एक इसमें छोटा सा टॉपिक रहता है, दैट इज पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्लैक येलो ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। वीट के ऊपर जो आपके ब्लैक येलो या ब्राउन रस्ट होती है, उसके हम एस्पेक्ट पैथोलॉजी मतलब डिजीज किस तरीके से होते हैं, कौन काज करता है, उनमें पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपकी ये सब टर्म्स क्लियर होनी चाहिए जो इस चैप्टर में हुई है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट यूज़ की जाएंगी। अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।